गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 3 समझेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट क्या है और उसको किस हिसाब से लिखा जाना है। थर्ड एक्सपेरिमेंट का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है, किसके बेसिस पे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। In this experiment, firstly we write the aim or object। तो aim क्या लिखेंगे? To study the characteristics of Spirogyra। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम Agaricus moss नहीं लिखेंगे, Pinus नहीं लिखेंगे, हम केवल किसको लिखेंगे? Spirogyra एंड फर्न को लिखेंगे। ओके, तो आपका एम क्या होगा? टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पाइरोगायरा एंड फर्न। ओके, उसके बाद यहाँ तक आपको कुछ मेंशन नहीं करना है। फिर आप मेंशन क्या करेंगे? ड्रॉ एंड गिव टू आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ ग्रुप्स दे बिलोंग टू। मतलब इस प्रैक्टिकल के एम में आपको स्पाइरोगायरा और फर्न के बारे में लिखना है, उसका डायग्राम बताना है और उसके बाद उसके 2 आइडेंटिफाइंग फीचर्स बताने हैं जिसकी वजह से वो उस ग्रुप में रखा गया है। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ आएगी एम के बाद रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या होती है? मतलब हमको जब ये प्रैक्टिकल करना है तो वहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट में बेसिकली आप ये जान लीजिए कि जब हम डाइवर्सिटी का प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पे हम स्पेसिमेन और स्लाइड के थ्रू ही, जो परमानेंट स्लाइड होती है उसी के थ्रू स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट में क्या मेंशन करेंगे? स्पेसिमेन ऑफ प्लांट्स और स्पेसिमेन ऑफ प्लांट, फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे, अब मेनली आप ये याद रखिएगा कि वहाँ पे जो स्पाइरोगायरा है उसकी परमानेंट स्लाइड होती है और जो स्पेसिमेन है वो फर्न का होगा। ओके, तो मतलब आप क्या लिखेंगे? परमानेंट स्लाइड एंड स्पेसिमेन ऑफ स्पाइरोगायरा एंड फर्न। अब नेक्स्ट चीज़ आती है प्रोसीजर। अब आपको पता है कि माइक्रोस्कोप में ही इन चीज़ों को देखना होगा, जो परमानेंट स्लाइड होगी और स्पेसिमेन जो बड़े बड़े जार होते हैं वहाँ पे देखा जाता है। तो बेसिकली आपको प्रोसीजर यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब लिखा इसलिए ताकि आप एक बार समझ लीजिए कि हाँ आपको वहाँ करना क्या होगा, लेकिन प्रैक्टिकल कॉपी में जब आप लिखते हैं तब इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो आप पहली चीज़ एम लिखेंगे, सेकंड नंबर पे रिक्वायरमेंट लिखेंगे, देन आप अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, दैट इज़ स्पाइरोगायरा। ओके, फर्स्ट स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा बेसिकली जब आप डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। स्पाइरोगायरा थैलोफाइटा ग्रुप का होता है और थैलोफाइटा में जो भी प्लांट्स होते हैं उनको मोस्टली एल्गी कहा जाता है। ठीक, मतलब जिसके पास वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम, लीफ अलग से स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में कि ये कैसा होगा? फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होगा, ग्रीन एल्गा होगा, सिल्की टू टच होगा, इसलिए इसको वाटर सिल्क या पॉन्ड स्कम भी कहा जाता है। ठीक, स्पाइरोगायरा जो होता है वो लॉन्ग होता है, मल्टी सेलुलर होता है और अनब्रांच्ड फिलामेंट होता है। ये तो स्पाइरोगायरा का मेन फीचर्स होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आप स्टार्ट करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे वाइट वाली शीट पे। यहाँ पे आपको समझने के लिए 3 डायग्राम मेंशन किया है। पहला डायग्राम है माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ स्पाइरोगायरा, मतलब जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखाई देगा और फिर आप सिंगल एक स्पाइरोगायरा सेल का डायग्राम बनाएंगे। ओके, इसके बाद फॉर्न आता है। फॉर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स लिखेंगे और उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स लिखेंगे। ओके, दैट्स ऑल।